इंडी अलायंस यानी घमंडिया गठबंधन की नेता जिस प्रकार भारत की सभ्यता को, भारत की मूल आस्था को, सनातन धर्म को यानी हिंदू धर्म को एक प्रतियोगिता की तरफ गाली देने में, कोसने में, अपमानित करने में, जैसे मानो एक कंपटीशन शुरू हो गया है। कुछ पुरानी याद सामने आती है। 3 दिन पहले ये घटना हुई है। ये घटना कोई अनायास नहीं हुआ है, अचानक कहते कहते कह दिया गया, ऐसा नहीं हुआ है। एक सेमिनार में, जिस सेमिनार में जिसके कारण, जिनके बयान के कारण ये विवाद हुई है, उन्होंने एक सेमिनार में उदयनिधि ने उसको बोला है और उससे मुंबई की उनकी अभी इंडिया अलायंस की मीटिंग हुई है, घमंडिया समूह की मीटिंग हुई है। उस कन्वेंशन में उन्होंने कन्वेनर तय नहीं कर पाया, नेता तय नहीं कर पाए, लेकिन नीति तय कर दिए। नीति उन्होंने तय किया, सनातन को नीचा करना। इसलिए कभी उदयनिधि, कभी कार्ति चिदंबरम, कभी प्रियंका खड़गे, कभी बिहार की शिक्षा मंत्री नीतीश जी के शिक्षा मंत्री, कभी युवराज अखिलेश यादव जी के प्रमुख नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जी, कभी केजरीवाल जी के नेता गौतम जी। ये सब एक योजना के तहत अलग अलग समय में इस काम पे लग गए हैं। और अभी अभी तो कांग्रेस पार्टी की प्रमुख नेता वेणुगोपाल जी का बयान में अभी आज से देख रहा था। उन्होंने सारा हद को पार किया। जब आप लोगों ने उनको पूछा कि इसमें कांग्रेस पार्टी की टिप्पणी क्या है, उन्होंने उसमें कहा कि कांग्रेस पार्टी सर्वधर्म समभाव पे विश्वास रखती है। कांग्रेस पार्टी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सम्मान करती है। हम पूछना चाहते हैं कि क्या सनातन धर्म को गाली देना, हिंदू धर्म को गाली देना कांग्रेस पार्टी की नीति बनी हुई है? यह घमंडिया गठबंधन की नीति बनी हुई है? भारत में जन्म हुआ सभी पंथ संप्रदाय, सभी उपासना पद्धति, सभी मत सनातन की अंश है। अगर हम भारत की पार्लियामेंट की, लोकसभा की जो घोष वाक्य है, उसमें लिखा गया है धर्म चक्र प्रवर्ताए, यानी धर्म चक्र चलते रहे। यह पार्लियामेंट की घोष वाक्य में लिखा है। भारत की सुप्रीम कोर्ट की घोष वाक्य है योत धर्म तोत जय, यानी जहां धर्म वहीं जय होगा। यह सब सनातन है। क्या गांधी परिवार को खुश करने के लिए, मैं इसलिए 2014 की बात, 2009 की बात याद करता हूं, 2014 की बात याद करता हूं और सुप्रीम कोर्ट की हेट स्पीच को याद दिलाता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने बड़े स्पष्टता के साथ कहा है, कोई भी नेता समाज में, अभी अभी कहा है कि समाज में तनाव पैदा करने के लिए कोई भी काम ना करे।
2014 की पहले आप याद करिए 11, 12, 13 में भगवा आतंकवाद का शब्द लाया गया। किसी ने तो नहीं कहा गुलाबी आतंकवाद, किसी ने तो नहीं कहा कि सबूज आतंकवाद, किसी ने तो नहीं कहा ब्लू आतंकवाद, मैजेंडा आतंकवाद। आपने क्यों कहा था भगवा आतंकवाद? क्यों? आपकी पैर के नीचे जमीन जा चुकी थी, आपको इसके अंदेशा लग गया था। इसलिए समाज में तनाव बढ़ाने के लिए, समाज में विद्वेष बढ़े, आपने जानबूझ के एक नैरेटिव सेट किया। हम लोग कोई ना भूले, विदेश में जाके ये बात कही गई थी कि हिंदुत्व को डिसमेंटल करने की वर्कशॉप की जाती, उसकी पुनरावृत्ति अभी हो रही है। अभी देश की सर्व समाज की लोगों ने, सभी जाति संप्रदाय पंथ के लोगों ने जब एकजुट होके एक कल्याणकारी व्यवस्था के साथ खड़े हैं, ये वंशवादी नेताओं को ये पच नहीं रहा है। इसलिए पुनः उन्होंने पुराना स्टोरी लाइन को लाने के लिए काम किया है। ये नफरत की दुकान चलाने वाले लोग, ये कहते हैं हम महवत की दुकान चलाते हैं, ये नफरत की दुकान चलाने वाले लोग, ये अंग्रेजों से ये गुण उनमें अभी भी बचा है। फूट करो और राज चलाओ, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के तहत समाज में विद्वेष खड़ा करो और एक तबके को पकड़ के भय खड़ा करके राज करो। इसमें अभी तक आश्चर्य की बात है, राहुल गांधी चुप है। वो तो मंदिर जाने वाले हैं, वो तो कभी कभी तिलक भी लगाते हैं, जनेऊ भी पहनते हैं। तब भी हम लोगों ने कहा था ये भ्रम है, ये नाटक है। अभी जब चुनाव नजदीक आ रहा है, उनकी नाटक और स्पष्ट हो रहा है। इनको सनातन धर्म की एकता पे डर पैदा हुआ है। इनके पास, इस राजकुमार समूहों के अंदर, इस वंशवादियों के पास कोई तत्व नहीं है। ये कोई, इसलिए हमें कोई आश्चर्य नहीं हो रहा है। वही लोग जो समाज को बांटना चाहते हैं, वो फिर उसी काम पे लग गए हैं। हम आज के अवसर पे यह पूछना चाहते हैं, राहुल गांधी क्यों नहीं सामने आ रहे? छोटे छोटे बातों में तो आने वाले लोग हैं। 3 दिन हो गया, भारत की अस्मिता, भारत की मूल विचारधारा, भारतीयता पे आक्रमण हो रहा है। और मैंने तो कल कहा था, जहां से ये आवाज आई, पहला चेन्नई से ये सेमिनार में आई आवाज, वो सच में घबराए हुए हैं। जब काशी तमिल संगमम आयोजन किया गया, तब अनुभव हुआ तमिलनाडु की सर्व समाज की श्रद्धा काशी विश्वनाथ जी से जुड़ा हुआ है। सर्व समाज में जब कहता हूं, सर्व समाज, जिनको तमिलनाडु के बारे में धारणा नहीं है, वो राजनीतिक उद्देश्य से इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं, जिसमें उनकी नेता राहुल गांधी चुप हैं। केजरीवाल जी क्यों चुप हैं? अभी तक तो उनके बयान आ जाने चाहिए। नीतीश कुमार जी क्यों चुप हैं? तेजस्वी यादव साहब का क्या कहना है इस विषय पे? उनके भाई तो बंशी लेके घूमने वाले हैं, वो क्यों चुप हैं? अखिलेश जी
क्यों चुप हैं इस विषय में? ममता दीदी तो दुर्गा पूजा को लेके इतना अभिमान करने वाले हैं, हमें भी अच्छा लगता है, भले ही टीका ना लगाए, लेकिन वो चुप क्यों है? शरद राव जी जिस शहर में रहते हैं, उस शहर देश में गणपति उत्सव के लिए नए आयाम जोड़ने के लिए विख्यात है। शरद पवार जी, श्रद्धा से उनको, शरद राव जी बड़े लोग, बड़े आदमी हैं, मेरा भी श्रद्धा है व्यक्तिगत रूप में, लेकिन वो चुप क्यों है? क्या आपको सियासत इतना मजबूर कर दिया है कि भारत की आत्मा को भी आप कुछने लोगों के, आप बीजेपी की विरोधी हो, प्रतियोगी हो, हम समझ सकते हैं। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ईर्ष्या करते हो, आप असहिष्णु हो, आप नाटक करते हो, गले मिलने के लिए ड्रामा करते हो, लेकिन आपकी वाणी भारत जोड़ो में कौन कौन आपके साथ चले थे? कन्याकुमारी से ऊपर तक कौन आपके साथ शागिर्द थे? ये समूह आज फिर सक्रिय हुई है। इसलिए फिर मैं कहूंगा, उनकी इस देश के संविधान पे विश्वास नहीं है, न्यायपालिका पे विश्वास नहीं। सुप्रीम कोर्ट की मोटो धर्म की जय हो, उसी से जुड़ा हुआ है। पार्लियामेंट की मोटो है धर्म चक्र चलते रहनी चाहिए। भारत की अवधारणा में धर्म एक जीवन प्रवाह है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। हिंदुत्व को वर्णन करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हिंदुत्व एक उपासना पद्धति नहीं है, हिंदुत्व एक जीवनचर्या है, एक जीवन शैली है, एक प्रवाह है। राजनीति इतनी ओछी नहीं होनी चाहिए। मोहब्बत की दुकान चलाने वाले लोग नफरत की पुड़िया लेके घूम रहे हैं। नेता नहीं, कन्वेनर नहीं, लेकिन नीति बन गया हिंदुत्व को गाली दें। इनके पास नफरत की गोडाउन है, उससे पुड़िया लाके लेके वो देश में डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। उसकी विकल्प में हमारा तो नीति बड़ा स्पष्ट है, हम सबके साथ, सबकी विकास, सबकी विश्वास, सबके लिए प्रयास करने वाले लोग हैं। जो हमारा नीति है, हमने उसी नीति पे गरीबों को घर दिया, कोई उपासना पद्धति को देख के नहीं दिया। हमें सौभाग्य मिला प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को देश में क्रियान्वयन करने के लिए। हमने कोई धर्म नहीं देखा, कोई जाति नहीं देखा, हमने महिलाओं के सम्मान के लिए। यह कहा जाता है कि कोई धर्म किसी को नीचा दिखाता है। इस देश में महिलाओं का सम्मान हमने बढ़ाई, इज्जत घर दिया। कोरोना में चावल पहुंचा है, बैंक खाते में, जनधन खाते में पैसा पहुंचा है 3 महीने के लिए। हमने कोई जात पात धर्म नहीं देखा। हमारी तो इसीलिए नीति है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके लिए प्रयास। हमारे लिए, हमारी एजेंडा सुख समृद्धि है। आपकी एजेंडा नफरत, शंका, घृणा, विद्वेष, ये आपकी नीति है। भारतीय जनता पार्टी ये अपेक्षा रखती है और हम मांग करते हैं, ये इंडिया अलायंस वाले, घमंडिया गठबंधन वाले इसकी स्पष्टता करें। विशेष करके कांग्रेस पार्टी, ये नहीं चल सकता है ये कह के कि किसी का ये व्यक्ति अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता है। क्या हिंदुत्व को गाली देना अभिव्यक्ति में आपका ये स्वतंत्रता का इंटरप्रिटेशन है? भारत के बहुसंख्यक समाज की को आहत करना ये आपका अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की परिभाषा है? कांग्रेस पार्टी इस बयान को खंडन करने के बजाय महिमा मंडन कर रही, ये चिंता के विषय। हम उसको कठोर से कठोर शब्दों में निंदा करते हैं। आपने उसकी खुद ही आंसर दिया। भारतीय जीवन प्रवाह उदारता और व्यापकता को ही सम्मान करती है, डेमोक्रेटिक है, प्रोग्रेसिव है, साइंटिफिक है। आलोचना में हमारी निंदा नहीं है, असहमति नहीं है, लेकिन घृणा पैदा करना, विद्वेष पैदा करना, राजनीति से प्रेरित होकर करना,
माइनॉरिटीज़म खड़ा करके डर पैदा कराना, इसमें हमारी आपत्ति है। हम समाज में विद्वेष नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं सबकी विकास हो। देखिए, जिनके पास मुद्दा नहीं रहता है, हमने कहा ना, पीढ़ी दर पीढ़ी इनके हाथ में देश की बागडोर रहा। राज्यों में, विभिन्न राज्यों में इस वंशवादियों के पास लंबे समय तक मौका रहा, क्यों नहीं कर पाए सेवा? क्यों इतने गरीबों की कल्याण नहीं हुई थी? क्यों इतने लोगों के घर में बिजली नहीं पहुंची थी? क्यों पीने की, शुद्ध पीने की पानी नहीं पहुंची थी? क्यों इज्जत घर यानी शौचालय नहीं बनी थी? क्यों स्वच्छ ईंधन नहीं पहुंची थी? क्यों बैंक खाते नहीं खुले थे? क्यों स्वास्थ्य की चिंता नहीं की गई थी? ये तो बुनियादी चिंता है। जो लोग ये सब नहीं कर पाए थे, सच्चर कमेटी कौन बिठाया था? इन्हीं लोगों की समय में बिठा था। सच्चर कमेटी क्या दर्शाया था? सच्चर कमेटी तो कुछ विषय को तो सामने लाया था, समाधान में हमारी एक अलग भिन्न मत थी। तुष्टिकरण से समाधान नहीं होती है, सैचुरेशन से समाधान होती है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी की पद्धति रही है सबके लिए। कुछ लोगों को देख के कुछ लोगों के मन में अनास्था प्रकट करना, यह हमारी नीति नहीं रही। सबका साथ, हमने इंटीग्रेशन की बात कही। वो लोग घबराए हुए हैं, राजनीति उनको सता रही है, इसलिए स्वाभाविक कि आपकी प्रश्न भी सही है। नहीं, बीजेपी कौन है सर्टिफिकेट देने का प्रश्न नहीं है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यह संवैधानिक विषय है। हमारे संविधान में कहा गया है कि सभी को सम्मान करना पड़ेगा। मैं आपको सम्मान करूं ना करूं, आपको गाली देने की मेरे को कौन अधिकार दिया? और मैं तो प्रश्न पूछूंगा ही ना। राम सेतु को आपने विरोध किया था, राम मंदिर के अस्तित्व पे आपने प्रश्न उठाया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा राम मंदिर वही होनी चाहिए। जन आंदोलन हुआ, यह उपलब्धि है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा। आप बात बात पे कहते हो संविधान के खिलाफ लोग हैं। कौन संविधान के खिलाफ? आप तो संविधान विरोधी हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हिंदू एक उपासना पद्धति नहीं है, हिंदुत्व एक जीवन शैली है। आपको कौन अधिकार दिया है उसको गाली देने के लिए? हेट स्पीच के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? आप ऐसा कुछ ना करो, समाज में तनाव खड़ा कर रहे हो। तो कोई काम कर रहे हो। विषय बीजेपी का नहीं है, विषय देश की अस्मिता की है, भारतीयता की है। आप समाज में जब आपको मूल विषय में आपको बताऊं, सच में इनके मन में पीड़ा है कि विश्व भर के नेता आके प्रधानमंत्री जी का प्रशंसा करेंगे, पूछेंगे डिजिटल इकोनॉमी में आप इतने गरीबों को कैसे पैसा पहुंचा रहे हो, आपकी यूपीआई कैसे सफल हो रहा है, आपने इतने घरों में चावल कैसे पहुंचाने के लिए रचना पीडीएस सिस्टम को लगाया डिजिटली, आप इतने वैक्सीन कैसे लगाए, 225 करोड़ वैक्सीन बनाया, लगाया, बूस्टर डोज भी लगाया, 25 बिलियन की मेडिसिन हमने एक्सपोर्ट किया। कैसे किया? आज दुनिया में डिजिटल ट्रांजैक्शन 100 रुपया होता है तो 46 रुपया, 46 रुपया भारत में होती है। यह विश्व की ग्लोबल बेंचमार्क बन चुकी है, मॉडल बन चुकी है। उनके मन में कुंठा है, ये सब आज चर्चा होगी। देश में आदृत हो रहा है, नई पीढ़ी उसमें से जुड़ रहा है। ये सब कैसे हो रहा है? हम कैसे नहीं कर पा रहे हैं? जागीर तो हमारे पास था। ये सामान्य घर की व्यक्ति ऐसे कैसे आके काम कर रहा है? कैसे? कौन है ये मोदी? ये जो सामंतवादी मनोवृत्ति है ना, असहिष्णुता है, कुंठा है, ये उसकी प्रतिफलन है। देखिए, उनके घर में मैं तो आज एक विषय आपको याद दिलाऊं। अगर उदय निधि नाम क्या है, उदय और निधि, अगर अपनी मां को पूछ लेते कि मां मैं ये कहने जा रहा हूं, मां को मैं मेरा बड़ा आदर करता हूं, आदरणीय स्टालिन जी की धर्मपत्नी को, नाम है दुर्गा जी, रोज शक्ति का दर्शन करते हैं। ये भारतीयता है। अगर थोड़ा बहुत पूछ लेते ना, दंगा 2014 के बाद भारत में नहीं के बराबर है। आज भाईचारा की सरकार है, विकास की सरकार है, सौहार्द की सरकार है। ये सब भी, ये सारे में आज भारत 5 नंबर की अर्थनीति बन गई। पीड़ा उस विषय की है। देखो, भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज, सर्वस्पर्शी
और सभी को साथ लेके चलना चाहता है। आज जो बीजेपी की जनाधार बना है, जो 2014 में प्रधानमंत्री जी पहला भाषण में पार्लियामेंट की सेंट्रल हॉल में कहा था, मेरे सरकार देश की गरीब, महिला, वंचित, अनुसूचित जाति, जनजाति के प्रति समर्पित रहेगा। पिछले 9 सालों में उसमें हमने काम किया है। घर में उजाला लाए हैं, घर बनाई है, पानी पहुंचाया है, शौचालय बनाया है, स्वास्थ्य की चिंता किया है, रोजगार बढ़ाया है। इस साल बजट में 10 लाख करोड़ रुपया की कैपेक्स इंप्लीमेंट हो रहा है, रोजगार बढ़ रही है। भारत दुनिया की स्किल हब बन रहा है। इसमें हम विश्वास करते हैं। भारत की कुछ सहजता रहेगी, लेकिन हमारे विश्वास है विकास के साथ, एस्पिरेशन के साथ लोग जुड़ेंगे। जिसकी वेणुगोपाल जी के नहीं, मैं तो वेणुगोपाल जी का पूछ रहा हूं। क्या चुप रहना एक भाषा है? राहुल गांधी जी क्यों चुप हैं? रणजीत सुरजेवाला साहब बताएं। अभी मैं कार्तिक चिदंबरम जी, उनकी तो भाषा की कोई इश्यू नहीं है। उन्होंने क्या कहा है, मैं अगर पढ़ूं थोड़ा 2 मिनट मेरे को, जो कार्तिक चिदंबरम जी की जो बयान आई है उसको कार्तिक चिदंबरम जी ने कहा है कि इसको फेंक देना चाहिए, हिंदुत्व को, सनातन धर्म को छोड़ देनी चाहिए। यह भाषा का विषय नहीं है। आपके मन में घोर कुंठा है, आप असहिष्णु हो, आप अगणतांत्रिक हो, आप जिन्होंने मत दिया है मोदी जी के साथ, आप उनकी विरोधी हो, आप लोग विरोधी हो। विषय भाषा का नहीं है। देखिए उनकी नीति, मैंने कहा 2009 की एक स्टेटमेंट में आपको, मैं इतना पुराना बात नहीं उठाना चाहता, लेकिन आपने कहा तो 2009 की मैंने राहुल गांधी जी की एक विदेश में, फिर यही नहीं विदेश में मैंने एक स्टेटमेंट देख रहा था। 2016-17 में अमेरिका में जाके इसे एक स्टेटमेंट दिए। आए दिन जब विदेश जाते हैं वहां उनको हिंदुत्व डिसमेंटल करना, भगवा आतंकवाद के बारे में वर्णन करना। कभी उन्होंने पिंक रिवॉल्यूशन के बारे में कहा है क्या? कभी उन्होंने ब्लू रिवॉल्यूशन के बारे में कहा है क्या? ब्लू आतंकवाद के बारे में कहा है क्या? पिंक आतंकवाद के बारे में कहा है क्या? भगवा क्यों? ये तो एक सोची समझी, मैंने फिर इसको उनकी जो मोहब्बत की दुकान की भाषा में कहूं, नफरत की गोडाउन और घृणा की पुड़िया बेचने वाले लोग हैं।